इसमें मात्र या तो अपने कलर का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी जो पेन में सामान सहज में स्केच पेन हो या फिर तुम्हारे बॉल पेन हो, किसी का भी कलर से मतलब है कि कोई भी कलर का उपयोग कर सकते हैं जो तुरंत 2-5 मिनट 10 मिनट के अंदर इसका असर अपने को देखने को मिल सकता है। और इसमें यह भी चीज़ है, 2 मैग्नेट जो कि एक ही मैग्नेट है, इसके आगे पीछे कलर का उपयोग, एक साइड पीला और एक साइड सफ़ेद। जब भी एनर्जी का इसमें अपन समझेंगे जो अपने सिद्धांत है मेरिडियंस के सिद्धांत। मेरिडियंस क्या है? जिस मार्ग से शरीर में शक्ति का, ऊर्जा बिंदुओं का, एनर्जी का जागमन होता है उसे मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है। इसमें एक से जब शक्तियों की मात्रा बढ़ानी होती है तो ये पीला वाला हिस्सा अपने उचित पॉइंट पर लगाकर इसको करने से ये ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करता है। और यहीं पे अगर इसको हम यूँ कर दिए तो ये इस स्थान की ऊर्जा को कम करने का कार्य करेगा। इसे जो वाइट वाला हिस्सा है इसे साउथ पोल भी कहते हैं और येलो हिस्से को नॉर्थ पोल भी कहते हैं। भैया मेरिडियंस के जो सिद्धांत है उसे पढ़िएगा। ये इस बुक की PDF भी आपको मिल जाएगी जो कि 54 नंबर पृष्ठ पे इसको पढ़ेंगे। सिंधु वैभव। पुश पुल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पुश पुल। पुश पुल मेरिडियन उपचार पद्धति अपने आप में एक संपूर्ण इलाज पद्धति है। प्रतिबिंब केंद्र पद्धति में इलाज शारीरिक स्तर पर करते हैं। पुश पुल मेरिडियन उपचार पद्धति में उपचार मेरिडियन पर करते हैं, जिसे मेटाफिजिकल लेवल पर कहा जा सकता है। लेकिन पुश पुल मेरिडियन उपचार पद्धति में मेरिडियंस पर 2 बटन के आकार के छोटे छोटे मैग्नेट, एक पीला जो नॉर्थ पोल और एक सफ़ेद जो साउथ पोल कहते हैं। इस उपचार पद्धति में किसी तरह का दर्द नहीं होता। पुश पुल मेरिडियन उपचार पद्धति में मेरिडियंस को हथेली और तलवों की 2 उंगलियों मध्यमा और तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में दिखाया जा सकता है। संपूर्ण विश्व 5 तत्वों पर आधारित है जो कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल है। इन तत्वों को कहने मात्र से कोई अर्थ समझ में नहीं आता। यदि इन तत्वों को इनकी एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका एक अर्थ निकलता है। प्रत्येक तत्व में एक एनर्जी समाहित है और प्रत्येक एनर्जी में शरीर के 2-2 अंग आते हैं। अग्नि तत्व प्रमुख तत्व है और इसमें 2 एनर्जी होती है। मनुष्य के शरीर में जब तक एनर्जी का प्रवाह सामान्य रहता है तब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है, लेकिन जब एनर्जी का प्रवाह सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य बीमार हो जाता है। इसी एनर्जी के प्रवाह को पुश पुल मेरिडियन उपचार पद्धति से सामान्यतः किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में जिस रास्ते से शक्ति, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, प्रवाहित होती है उसे मेरिडियन कहते हैं। यह मुख्यतः 12 है, लेकिन इन मुख्य 12 मेरिडियनों के अलावा 8 अतिरिक्त मेरिडियन भी हैं जिन्हें इनका सहायक मेरिडियन कहा जा सकता है। मेरिडियन का प्रवाह जिस तरह शरीर में होता है बिल्कुल उसी तरह पुश पुल मेरिडियन में उनके प्रवाह को हथेली और तलवों में दिखाया गया है। जिस तरह प्रतिबिंब केंद्र पद्धति में हथेली और तलवों पर दबाव देकर उपचार किया जाता है, उसी तरह पुश पुल मेरिडियन में हथेली या तलवों की 2 उंगलियों पर छोटे छोटे मैग्नेट लगाकर सभी तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है। मनुष्य शरीर में मुख्यतः 12 मेरिडियन हैं जो निम्नलिखित है: फेफड़े मेरिडियन, बड़ी आंत मेरिडियन, प्लीहा मेरिडियन, पेट मेरिडियन, हृदय मेरिडियन, छोटी आंत मेरिडियन, मस्तिष्क मेरिडियन, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, गुर्दे मेरिडियन, मूत्राशय मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन। जब किसी मेरिडियन का प्रभाव ज़्यादा हो, उसे हुई बीमारी को ठीक करने के लिए उस मेरिडियन के प्रवाह को कम करना पड़ता है। और इसके ठीक विपरीत जब मेरिडियन का प्रवाह कम हो तो उसे बीमारी को ठीक करने के लिए उस मेरिडियन के प्रवाह को ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन किसी भी मेरिडियन को टॉनिफाई या सेडेट अर्थात उसकी एनर्जी को बढ़ाने या कम करने तक कि मेरिडियन का प्रवाह संतुलित हो जाए। यदि हम मेरिडियन के प्रवाह के संतुलित होने के बाद भी
मेरिडियन को टॉनिफाई या सिडेट करते रहें तो उसके विपरीत परिणाम सामने आएंगे। इसलिए इस पद्धति से उपचार करने में पूर्णतः सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, इसमें अपन ने देखा कि मात्र इसमें अपने प्रॉफिट की जगह है एक्यूप्रेशर में जो विद्या चलती है उसमें किसी को दुखती नब्ज पर जब हम इसका उपयोग करते हैं, प्रेशर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, जैसे कि माना कि किसी को छुरा मार दिया गया हो। हर किसी की क्षमता नहीं होती कि सहन कर पाए। इसका वास्तव में सिद्धांत ये है कि इतना लाइट प्रेशर दिया जाए जितना सामने वाला सहन कर पाए। इसमें हम चाहें तो ये आधा इंची या 1 इंची का टेप उपयोग कर सकते हैं। और बाय द वे ये मैग्नेट अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो मात्र ये एक दाना एक तो मेथी का लगाकर सही स्थान का चयन करके बस यूं लगाकर खाली हम यूं भी प्रेशराइज करते हैं कि हर आधे घंटे में अपने को 30 बार करना है कि 1 घंटे में 50 बार करना है। तो ये आपके 24 घंटे में कितने बार हो जाएंगे? कम से कम 700-800 बार होंगे। तो इतने में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इसको जितना प्रेशर होगा उतना फ़ायदा करेगा। इसकी जगह किसी एनर्जी को बढ़ाने या घटाने के लिए अपने पीला हिस्सा, जो वाइट हिस्सा हम टेप पर लगाएंगे तो पीला हिस्सा हमारे इधर पर टच होगा स्किन पर, इस स्थान का पावर बढ़ जाएगा। ये भी उपयोग कर सकते हैं। और चाहें तो एक और तरीका भी है कि चलते फिरते हम इसका उपचार कैसे करें। इसके लिए आप मात्र इतना सा ये 4 कलर का पेन ले सकते हैं या मात्र रेड और ब्लैक, इस कलर का भी हम बस यूं उपयोग कर सकते हैं। ये ऊपर क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, देखने में आ रहा है, स्पष्ट है। तो ऐसे हम मात्र कलर लगा के भी ठीक कर सकते हैं। तो हम इस विद्या का आपके सामने अनावरण कर रहे हैं। तो इसमें टोटल मात्र पूरे शरीर में कहीं भी नहीं जाना है, मात्र इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, मध्यमा और तर्जनी, मात्र इसका ही उपयोग है। ये फ्रंट साइड में इसमें टोटल 6 मेरिडियंस हैं। जैसे कि हम इसे पलटते हैं एक पन्ना बस, तो ये हम आते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लिखा है मेल साइड की, मेल साइड मेरिडियन जो बैक साइड में है, और फीमेल साइड जो कि फ्रंट साइड में जहाँ पे नेल्स नहीं बने हुए हैं। और हम देखते हैं ये जो मेरिडियंस है जो हमने पढ़ा है कि किडनी, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, पेरिकार्डल या ब्रेन और लंग्स, ये कहाँ के हैं? ये यीन साइड के। और यांग साइड के LI लार्ज इंटेस्टाइन, TE ट्रिपल वार्मर और SI शॉर्ट इंटेस्टाइन, स्टमक, ST, GB और UB, ये मात्र इतने ही जगह में अपने को उपचार करने हैं। ये दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं, एक हाथ में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम जो मेरिडियंस के जो नाम है वो अपन ने यहाँ पढ़ चुके पूर्व में। ये इधर पे इंडेक्स फिंगर पर ये लंग्स है जो मिडिल फिंगर के अपोजिट साइड है, उसके बाद पेरिकार्डन, उसके बाद में हार्ट, किडनी है ना, किडनी, लीवर, स्प्लीन, ठीक है। इसके बेस पे हम इसके कार्य करेंगे। तो मेन अपने लिए उपयोगी क्या है? पहले रोग का निर्णय, रोग का पॉइंट का चयन, उसके बाद उसका स्थान, ठीक है, कि किस मेरिडियंस पे कहाँ पे अपने को उपचार करना है। तो एक बात और आप लोग मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, जो आपके पास विद्या दी जा रही है उसे कहीं भी फ्री में उपयोग ना करें। फ्री की वस्तु की कहीं कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए उसकी कीमत बना के रखिए। भले किसी गरीब निर्धन आदमी का वो उपचार करें, उससे आपने 10 रुपये लिए तो उसके 12 रुपये की वस्तु उसको भेंट कर दो, लेकिन फ्री में कोई भी चीज़ ना करें। और जो चार्ज ले तो भले श्वान को, कुत्तों को आप बिस्कुट खिला दो,
गाय को रोटी खिला दो, पक्षियों के लिए दाने डाल दो, चाहे मंदिरों में अपने धर्म स्थानों पे दान कर दो, गौशाला में आप भूसे डलवा दो, उनके आहार की व्यवस्था करा दो, लेकिन फ्री में कृपया कोई भी कार्य ना करें। आपसे करबद्ध निवेदन है मित्रों, अगर इतना मानते हैं तो विद्या आपके साथ हमेशा रहेगी और लोगों का उपकार कर पाएंगे। और आप बेरोजगार हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके रोजगार के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। ये अपनी प्रारंभिक भूमिका हुई। अब इसका जो दूसरा चैप्टर है, जो इसका दूसरा जो चैप्टर जो आएगा, इसमें आपने ये देखना है कि पॉइंट का निर्णय कैसे करें और रोग का उपचार, ये आगे विषय धीरे धीरे आएगा। तो आइए अपन आगे चलते हैं सेकंड भाग पर।